वज़क्किर फ़इन्न الذिक्रा तंफ़उल मुअमिनीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। खजूरों के छप्पर के हुजरे का बासी, खजूरों के छप्पर के हुजरे का बासी, चटाई पे रातें बसर करने वाला। वो एक बादशाहे जहां और फिर भी सदानान जो पे गुज़र करने वाला। ज़लालत ज़दानो ए इंसान के गम में, ज़लालत ज़दानो ए इंसान के गम में, मुसल्ले को अशकों से तर करने वाला। खुदा के गुनहगार बंदों की खातिर दुआओं में रो रो सहर करने वाला।
रहा कारज़ारे हुनैनो उहुद में, खड़ा इस्तिकामत की दीवार बनकर। पड़ा हक पे जब भी कठिन वक्त कोई, वो निकला असाकिर का सालार बनकर। मुआखात की बज़्म आरास्ता है, वो देखो मुहाजिर वो अंसार देखो। हर एक ने हर एक चीज़ तक़सीम कर दी, मोहब्बत को देखो वो ईतार देखो। ज़माने की महफिल को जिसने संवारा, उसे हक़ ने महबूब कह कर पुकारा। हज़ारों सलाम उस मुक़द्दस नबी पर, था टूटे दिलों का मेहरबान सहारा। कोई चाँद पर थूकना चाहे थूके, उसी की ही जानिब पलटता है आके। कोई चाँद पर थूकना चाहे थूके, उसी की ही जानिब पलटता है आके। हुआ खुद ही रुसवा मुसव्विर बना के, मोहम्मद के तौहीन आमेज़ खाके। खजूरों के छप्पर के हुजरे का बासी, चटाई पे रातें बसर करने वाला। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, शहर चित्रदुर्गा की इस मरकज़ी मस्जिद क़ुबा में तकरीबन 7 बरस के बाद, 2017 के बाद अब 2024 में एक मर्तबा फिर अल्लाह की तौफ़ीक़ से आपसे रूबरू होने और ख़िताब करने का मौका मिल रहा है। ज़िम्मेदारों की तरफ से बड़ा अहम और हम में से हर शख्स से ताल्लुक़ रखने वाला मौजू, जिसकी हम सबको ज़रूरत है। कामयाब कौन है? दुनिया का हर इंसान बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत आज कामयाब होना चाहता है। सबका मतलूब कामयाबी है, सबकी मंजिल कामयाबी है। मगर आज की तकरीर में हम ये देखेंगे कि अल्लाह की नज़र में कामयाब कौन है, हकीकत में कामयाब कौन है। इसलिए कि कामयाबी के जो मेयार हमने बना के रखे हैं, अगर वो कामयाबी के मेयार हैं, मसलन दौलत है, हमारी नज़र में दौलत कामयाबी का मेयार है। यकीनन दौलत बहुत ज़रूरी चीज़ है इंसान की दुनिया की ज़िंदगी के लिए। बहुत सारे दीन के तकाज़े भी दौलत के बगैर पूरे नहीं होते। दौलत ज़रूरी चीज़ है, अहम चीज़ है, मगर दौलत का हासिल हो जाना ये कामयाबी नहीं है मेरे भाइयों। अगर ये कामयाबी होती दौलत, तो दुनिया में एक बहुत बड़ा दौलतमंद गुजरा है जिसको अल्लाह ने कुरान करीम में जिसका नाम बताया है कारून। कितनी दौलत थी उसके पास? अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है, व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनूउ बिल उस्बति उलिल कुव्वा। इतने खजाने हमने दिए थे कारून को, बड़े बड़े पहलवानों की जमात उसके खजानों की चाबियों के गुच्छों को बड़ी मुश्किल से उठाती थी। खजाने कितने रहे होंगे आप अंदाजा लगाइए। और कारून को अपनी दौलत पर बड़ा नाज भी था। जब वो सज संवर के अपने घर से निकलता था, कहता था इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। ये दौलत तो मेरे टैलेंट से मिली है, मेरी नॉलेज से मिली है, मेरे इल्म से मिली है। ये दौलत मैंने कमाई है, कोई वरासत में मुझे नहीं मिली है, मेरे बाप दादा ने कमा के नहीं दी, मैंने हासिल की इस दौलत को। दौलत तो थी कारून के पास।
लेकिन सिर्फ दौलत ये कामयाबी नहीं है। इतना बड़ा दौलतमंद कारून, दुनिया में उसका क्या अंजाम हुआ? अल्लाह कहता है फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, हमने कारून को और कारून के सारे महल को, सारे खजाने को जमीन में धंसा दिया। दुनिया में भी बर्बाद, आखिरत में भी बर्बाद। दौलत काम नहीं आई कारून के, इसलिए दौलत ये कामयाबी नहीं है मेरे भाइयों। और आगे बढ़िए, दुनिया में पावर भी बड़ी अहमियत रखता है, बादशाहत और इक़्तिदार की भी बड़ी अहमियत है, कुर्सी और ओहदे की भी बड़ी अहमियत है, मगर ये ओहदा, ये कुर्सी, ये पावर भी कामयाबी की ज़मानत नहीं है मेरे भाई। अगर ओहदा और कुर्सी कामयाबी की ज़मानत होता, बहुत बड़ा बादशाह था फ़िरौन, बहुत बड़ी सल्तनत थी फ़िरौन की, मिस्र का बादशाह था, बड़े फ़ख्र से कहता था हाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती, ये देखो ए मूसा, तुम्हें तो बात करना नहीं आता। तुम्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान में कुछ लुकनत थी। जब उन्होंने फ़िरौन के सामने नबूवत का ऐलान किया तो फ़िरौन ने मजाक उड़ाया, तुम्हें तो बात करनी नहीं आती, तुम मुझसे मेरा मुकाबला करने आए हो? ये देखो मैं कितना बड़ा बादशाह हूँ, ये देखो दरियाए नील, ये देखो दरियाए कुलसुम मेरी सल्तनत में बहते हैं, इन नदियों का मालिक मैं हूँ, इन दरियाओं का मालिक मैं हूँ। फ़िरौन के पास पावर था, ताकत थी, ओहदा था, कुर्सी थी। अंजाम क्या हुआ? अल्लाह ने फरमाया ए मूसा लेके चलो बनी इसराइल को। मूसा अलैहिस्सलाम चले बनी इसराइल को लेकर, पीछे फ़िरौन अपने लश्कर के साथ है। अल्लाह ने फरमाया वत्रुकिल बहरा रहवन इन्नहुम जुंदुम मुग़रक़ून, ए मूसा हम तुम्हारे लिए पानी के बीच में रास्ता बनाएंगे और तुम बनी इसराइल को लेकर के रास्ते को क्रॉस कर लेना, और उसी समंदर में, उसी नदी में, उसी पानी में फ़िरौन की कब्र बनेगी, फ़िरौन वहीं मरेगा, वहीं फ़िरौन डूबेगा। फ़िरौन डूब गया, और जब फ़िरौन डूब गया, अब ज़रा अल्लाह के अल्फाज देखो, कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मक़ामिन करीम व नअमतिन कानू फ़ाकिहीन कज़ालिक व औरसनाहा क़ौमन आख़रीन। देखो ज़रा फ़िरौन ने कितने बड़े बड़े बागात छोड़े थे, कितने बड़े बड़े महल छोड़े थे, कितने ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार के गया था। आज वो सारी की सारी चीज़ें दूसरों के हाथ में चली गईं। फ़मा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु वमा कानू मुनज़रीन। फ़िरौन डूब गया, फ़िरौन मर गया, फ़िरौन ख़त्म हो गया। न ज़मीन उसके जाने पर रोई, ना आसमान रोया, उस पर कोई रोने वाला भी नहीं था मेरे भाई। यही दौलत और यही पावर फ़िरौन की तबाही का सबब बन गया मेरे साथियों। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है क़यामत के दिन बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिनका नाम आमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा, और वो अल्लाह की बारगाह में इकरार करेंगे मा अगना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया, न माल मेरे काम आया, न सल्तनत मेरे काम आई। तो कामयाबी दौलत का नाम भी नहीं और कामयाबी पावर का नाम भी नहीं। दुनिया में बाज़ लोग समझते हैं साहब किसी बड़े ख़ानदान का फ़र्द होना, किसी बड़ी हस्ती का बेटा होना, किसी मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान और नस्ब से ताल्लुक़ रखना, ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। माफ़ कीजिएगा, ये भी कामयाबी नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अल्लाह के दीन की, अल्लाह के तौहीद की दावत देने वाले पैगंबर, उनका अपना बेटा उनकी आंखों के सामने, जब तूफ़ान आने वाला था, उन्होंने अपने बेटे से कहा कि या बुनय्यर कम माना, ऐ मेरे बच्चे मेरी कश्ती में आ जा। बेटा कश्ती में नहीं आया। बेटे ने कहा अब्बा जान सावी इला जबनी यासिमुनी मिनल मा, तूफ़ान आया तो मैं किसी पहाड़ पे चला जाऊंगा, आप मेरी टेंशन ना ले, मेरी फिक्र ना करें। और जब तूफ़ान आया वहाल बैनहुमुल मौजु फ़कान मिनल मुग़रक़ीन, जब मौजों का थपेड़ा आया और बाप और बेटे को जुदा कर दिया, बेटा डूब गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बड़ी तकलीफ़ हुई। बाप थे ना, बेटा ईमान नहीं लाया, बेटे ने बाप की बात नहीं मानी, मगर बाप तो बाप होता है मेरे भाइयों। बेटा जितना भी नाफरमान हो जाए, बेटा जितना भी बिगड़ जाए, बाप की आंखों से आंसू तब भी बेटे के लिए बहते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, वनादा नूह रब्बहू, कहा है मेरे रब इन्नबनी मिन अहली, मेरा बच्चा मेरे अहल व अयाल में से, मेरा बेटा मेरे परिवार मेरी फैमिली में से, व इन्ना वादकल हक़्क़ु, और अल्लाह तेरा वादा सच्चा है,
तूने वादा किया था तू मेरी फैमिली को बचाएगा, मेरे अहल वयाल को बचाएगा, मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने डूब गया। क़ाला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। ऐ नूह, तेरा बेटा तेरे अहल में से नहीं है, तेरे परिवार में से नहीं है, क्योंकि तू मोमिन है और तेरा बेटा काफिर है, और मोमिन का बेटा काफिर नहीं हो सकता, मोमिन का रिश्तेदार काफिर नहीं हो सकता। ईमान का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है। ऐ नूह, तेरे बेटे ने तेरी बात नहीं मानी, तेरे ऊपर ईमान नहीं लाया, इसलिए तेरा बेटा तेरे परिवार में से नहीं है। हजरत नूह का बेटा डूब गया, दुनिया में भी बर्बाद, आखिरत में भी बर्बाद। बगावत पर हूं आमादा तो डूबे नूह का बेटा, बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, यहां नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। नामो नसब क्या है, खानदान क्या है? अबू लहब को जानते हो? नबी का चचा था और बहुत ही खूबसूरत था, बहुत हैंडसम था। उसका नाम अबू लहब ऐसे ही नहीं पड़ा, अंगारे की तरह चमकता था, बहुत ही गोरा चट्टा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रोशन पेशानी वाला, बड़ा ही दुनियावी स्टैंडर्ड के एतबार से बड़ा ही स्मार्ट और बड़ा ही हैंडसम इंसान था। मगर नबी का दुश्मन था, काफिर था, मुशरिक था, नबी के रास्ते में रोड़े अटकाता था, नबी के लिए पत्थर गड्ढे खोदता था, नबी को पत्थर मारता था। अंजाम क्या हुआ? कयामत तक उसकी मजम्मत में कुरान की आयतें पढ़ी जाती रहेंगी। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। ना अबू लहब का माल उसके काम आया, ना उसकी कमाई उसके काम आई। तो कामयाबी क्या है मेरे भाई? अगर माल कामयाबी नहीं है, अगर दौलत कामयाबी नहीं, अगर पावर कामयाबी नहीं, अगर बड़ा खानदान कामयाबी नहीं, तो कामयाबी क्या है? आइए कुरान से पूछते हैं। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 185, 185 नंबर की आयत। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। ऐ मेरे बंदो, हर नफ्स को मरना है, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और तुम सबको क़यामत के दिन तुम्हारा पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फ़मन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। क़यामत के दिन जिसके बारे में यह फैसला कर दिया जाए कि वो जन्नत से बच जाएगा और वो जहन्नम से बच जाएगा और जन्नत में चला जाएगा, वही कामयाब है। ये है असल कामयाबी। जिसके बारे में अल्लाह की अदालत में यह फैसला हो जाए ये जन्नती है, ये जहन्नम में नहीं जाएगा, ये कामयाबी है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और इस कामयाबी के सामने दुनिया की ज़िंदगी, दुनिया की दौलत, दुनिया का पावर, दुनिया का नाम, दुनिया की शोहरत, दुनिया की चमक, दुनिया की दमक, दुनिया की रौनक, सब फ्रॉड है, धोखा है, धोखे का सामान है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये कामयाबी अगर नहीं है तो दुनिया धोखे का सामान है मेरे भाइयों। बस तो वो कामयाबी कैसे हासिल होगी मेरे भाई? कयामत के दिन हम कामयाब कैसे होंगे? यही आज का हमारा टॉपिक है। कामयाब कौन है? अल्लाह की नज़र में कामयाब कौन है? इस्लाम की नज़र में कामयाब कौन है? अब ये कामयाबी कहाँ मिलेगी, इसको जानने के लिए आइए हम पहले चलते हैं कुरान के 18वें पारे के आगाज़ में। कुरान का 18वां पारा शुरू होता है सूरतुल मोमिनून से, और सूरह मोमिनून की शुरुआत की 6 आयतों में अल्लाह ताला ने कामयाबी के 8 रास्ते बताए हैं, 8 असबाब बताए हैं। पहले हम इन 8 चीज़ों पर रोशनी डालेंगे और फिर हम कुरान की कुछ और आयतों की रोशनी में कामयाबी के कुछ और असबाब भी देखेंगे। दुआ है अल्लाह ताला से ये असबाब हम सबको अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। पहली चीज़, कामयाब कौन है? पहली चीज़ क्या है? क़द अफ़लहल मुमिनून। यकीनन कामयाब हो गए ईमान वाले। ये पहली कंडीशन है अल्लाह क्या कामयाबी। ईमान है कि नहीं तेरे पास? तौहीद है कि नहीं तेरे पास? तेरा सर कहां झुकता था? तेरी पेशानी कहां झुकती थी? तू दुआएं किससे मांगता था? तेरा मुश्किल कुशा कौन था? तेरा गरीब नवाज कौन था? तेरा बंदा नवाज कौन था? तेरा दस्तगीर कौन था? तेरा दाता कौन था? तो किसके नाम पे जानवर कुर्बान करता था? तो किसके आगे दुआएं करता था? इस पर आपकी कामयाबी डिपेंड है मेरे भाइयों, इस पर आपकी कामयाबी मुनहसर है। आज कितने मुसलमान हैं, उनके पास
इस्लामी टाइटल है, उनके नाम के साथ मोहम्मद लगा है, उनके नाम के साथ अहमद लगा है, उनका इस्लामी नाम है, लेकिन उनके पास तौहीद नहीं है मेरे भाई। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। ये डॉक्टर इकबाल ने कहा था, आज यही अमानत तो हम खो रहे हैं मेरे भाइयों। आज तौहीद हम मुसलमानों ने खो दिया है। कितने मुसलमान हैं, उनके ऊपर मुसीबतें और परेशानियां आती है, उस मुश्किल की घड़ी में भी उनको अल्लाह याद नहीं आता। मुश्किल की घड़ी में भी उनकी ज़बान से या अली मुश्किल कुशा का नारा निकलता है, या ख्वाजा गरीब नवाज का नारा निकलता है। उनकी दुकानों के नाम बताते हैं, वो अल्लाह से ज़्यादा ख्वाजा गरीब नवाज को मानने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी में तौहीद नहीं है, उनकी ज़िंदगी में कब्र परस्ती है, उनकी ज़िंदगी में औलिया परस्ती है। तौहीद दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है मेरे भाई। और एक बात बोलूं, कि तौहीद की जो नेमत है, शायद दुनिया में हमें महसूस ना हो कि कितनी बड़ी नेमत से अल्लाह ने हमें नवाजा है। कल आखिरत में अल्लाह की बारगाह में हमें पता लगेगा ये ईमान और ये तौहीद कितनी बड़ी अमानत है। क़यामत के दिन अगर एक बंदा आया, सब कुछ उसके पास है और तौहीद नहीं है, वो जहन्नम में जाएगा। और कुछ नहीं है, तौहीद है, दुनिया का सबसे परेशान, सबसे मजबूर, सबसे गरीब, सबसे यानी निचले दर्जे का इंसान था, लेकिन अगर तौहीद और ईमान लेके आएगा, अल्लाह की बारगाह में कामयाब होगा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। ऐ मेरे बंदो, जो ईमान के बगैर दुनिया से जाएंगे, जो कुफ्र की हालत में मर गए, कल क़यामत के दिन वो ज़मीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाए, अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकते। उनका ज़मीन भर के सोना भी कबूल नहीं किया जाएगा। जिन लोगों के पास ईमान नहीं है, उनकी दौलत को देखकर, उनकी चमक दमक को देखकर धोखा न खा जाना। अल्लाह की बारगाह में अगर ईमान की दौलत हमारे पास है, तो ज़मीन भर के सोना लाने वाला भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता मेरे भाई। और ये वो नेमत है ईमान की। जब बंदा इस ईमान की नेमत के ज़रिए जन्नत में जाएगा, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहेगा, वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। ऐ अल्लाह, तेरा करम है, तूने हमको तौहीद की नेमत से नवाजा, तूने हिदायत से नवाजा। अगर ये नेमत ना होती तो आज हम जन्नत में नहीं आ सकते थे। ईमान पहली कंडीशन है मेरे भाइयों। अल्लाह क्या कामयाब होना है, ईमान वाला, तौहीद वाला होना ज़रूरी। और अभी आपने शेख की तकरीर में एक बात सुनी कि ईमान सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम नहीं है, ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी नाम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने के बाद अब कोई सिर्फ तौहीद के जरिए जन्नत में नहीं जा सकता है, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए जन्नत में नहीं जा सकता है। उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलेमा भी पढ़ना पड़ेगा, उसे प्यारे नबी की रिसालत का इकरार भी करना पड़ेगा। उसके जन्नत में जाने की 0% मतलब 1% भी गुंजाइश नहीं है अगर वो अल्लाह के रसूल की रिसालत को नहीं मानता है। सीधी सी बात है। तो ईमान ये पहली शर्त है। और आगे बढ़िए, क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। और कामयाब लोगों की दूसरी पहचान, उनकी नमाजों के अंदर खुशू होता है। खुशू किसको बोलते हैं? खुशू का मतलब समझ लीजिए। खुशू कहते हैं ऐसा खौफ, ऐसा डर जिसमें रिस्पेक्ट शामिल हो, ऐसा खौफ कि जिसका खौफ है, सिर्फ खौफ नहीं है, उसकी ताज़ीम और उसका एहतराम भी शामिल है। उस खौफ को खुशू कहते हैं। हम और आप नमाज पढ़ रहे हैं, जिस्म हमारा नमाज में है, दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है। कोई नमाज पढ़ रहा है, दाढ़ी को सहला रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कपड़ों को दुरुस्त कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, नमाज में उसका जिस्म है, दिल और दिमाग कहीं और है। ऐसे ही लोगों के बारे में डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। नमाज किसी एक्टिविटी का नाम नहीं है, नमाज कोई जिस्मानी कसरत और वर्जिश नहीं है। नमाज बंदे और रब के दरमियान कम्युनिकेशन है मेरे प्यारे भाइयों। जब नमाज के लिए अल्लाह की बारगाह में खड़े हुआ करो तो ये एहसास करके खड़े होना कि हम किस ज़ात के सामने खड़े हैं, किस मालिक की इबादत में खड़े हैं। उसका खौफ, उसकी ताज़ीम, उसका डर, उसका खुशू आपके दिल में होना चाहिए।
और यही वजह है कि आज हमारी नमाजें हमें बेहयाई से नहीं रोक रही, हमारी नमाजें हमें बुराई से नहीं रोक रही हैं। ये नमाज अगर खुशू और खुजू वाली बन जाए तो अल्लाह कुरान में कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। अगर वाकई में हम खुशू वाली नमाज अदा करना शुरू कर दें तो कुरान कहता है व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, ये नमाज बड़ी भारी चीज़ है, ये नमाज बड़ी मुश्किल चीज़ है, मगर जिनके अंदर खुशू पैदा हो जाए उनके लिए नमाज मुश्किल नहीं है। अगर आप वाकई नमाज में खुशी और खुशू के साथ नमाज अदा करेंगे, नमाज से मोहब्बत आपको हो जाएगी मेरे भाई, फिर नमाज आपको भारी नहीं लगेगी, फिर नमाज से आपका को मोहब्बत हो जाएगी। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन 7 ऐसे लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा। उन 7 खुशनसीब बंदों में एक बंदा वो भी होगा व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद में अटका हो। ये कौन होगा जिसका दिल मस्जिद में अटका होगा? जो खुशी और खुशू के साथ नमाज अदा करेगा और नमाज की मोहब्बत उसके दिल में आ जाएगी। सहाबे किराम कैसे नमाज पढ़ते थे, हमारे असलाफ कैसे नमाज पढ़ते थे। हजरत कासिम बिन मोहम्मद, ये कौन है? ये हजरत आयशा के भाई के बेटे हैं। भाई के बेटे को क्या बोलते? भतीजा बोलते ना, बोलो भाई, उर्दू ही बोल रहा हूं मैं। भाई के बेटे को क्या बोलते हैं? भतीजा बोलते हैं। और बहन के बेटे को भांजा बोलते हैं। और बंगाल में भगना बोलते हैं, भगना। हमारे यहाँ भांजा बोलते हैं, बंगाल वगैरह में भगना बोलते हैं। तो हज़रत आयशा के एक भाई थे मोहम्मद बिन अबी बकर, उनके बेटे थे कासिम, कासिम बिन मोहम्मद। ये हज़रत आयशा के भतीजे थे। तो भतीजे में और फूफी में, जाहिर है कि फूफी महरम होती है, पर्दा नहीं होता फूफी से। तो ये आए अपनी फूफी से मिलने के लिए, हज़रत कासिम बिन मोहम्मद। हज़रत आयशा नमाज पढ़ रही थी और रिवायत के अल्फाज ये हैं कि वो चाश्त की नमाज पढ़ रही थी, सलातुज़ ज़ुहा। और नमाज में वो सूरह तूर की तिलावत कर रही थी। सूरह तूर की तिलावत हज़रत आयशा कर रही हैं, चाश्त की नमाज पढ़ रही हैं। उनका भतीजा आता है और वो देखता है कि मेरी फूफी कुरान की आयत पढ़ रही है और कुरान की इस आयत पर रुकी हुई है हज़रत आयशा। फ़मन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में उनके जन्नत में जाने का फैसला होगा और वो जन्नत में चले जाएंगे। जन्नती अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और कहेंगे फ़मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हम पर हुआ। व वक़ाना अज़ाबस समूम, अल्लाह ने हमको जहन्नम की गर्म हवाओं से बचा लिया, जहन्नम की आग से बचा लिया। हज़रत आयशा इसी आयत को पढ़ रही हैं। उनके भतीजे आते हैं, कासिम बिन मोहम्मद, देखते हैं कि मेरी फूफी जो हैं वो पढ़ रही हैं नमाज और इस आयत को पढ़ रही हैं। वो वहाँ से चले जाते हैं, मार्केट जाते हैं। अपना सौदा सलप लेने के बाद बड़ी देर के बाद जब वापस आते हैं, क्या देखते हैं कि फूफी जान, नबी की ज़ौजे मोहतरमा, हम सब की प्यारी माँ हज़रत आयशा कुरान की इसी आयत को बराबर पढ़े जा रही हैं और रोए जा रही हैं। फ़मन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम, अल्लाह तेरा एहसान हो गया कि तूने हमको जहन्नम की आग से बचा लिया। गोया हज़रत आयशा इस आयत को पढ़ के बार बार पढ़ के अल्लाह से ये उम्मीद कर रही हैं कि अल्लाह अपने उन खुशनसीब बंदों में मुझे भी शामिल कर दे। ये हज़रत आयशा थी, ये नबी की ज़ौजे मोहतरमा थी जो नमाज में एक आयत पे बार बार रो रही हैं। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, आज हमारे आंसू खुश्क हो गए, आज हमारे दिल सख्त हो गए, आज हमारे दिलों का कनेक्शन हमारे आंखों से और हमारे जिस्म से कट गया। आज हमारी नमाजें एक फॉर्मेलिटी बन गई। आज हम में से जो लोग नमाज के पाबंद भी हैं, उनकी नमाजों में खुशू और खुजू नहीं है। अल्लाह ने कामयाब बंदों की ये दूसरी पहचान बयान फरमाई, अल्लज़ीन हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं। और आगे बढ़िए, तीसरी चीज़, वल्लज़ीन हुम अनिल लग़्वी मुरिदून, और कामयाब बंदे वो होते हैं जो लग़्व चीज़ों से बचते हैं, लग़्व चीज़ों से दूर रहते हैं, भागते हैं। लग़्व किसको बोलते हैं? लग़्व बोलते हैं यूज़लेस चीज़ को, मा ला फ़ाइदत फ़ीहि मिनल अक़वालि वल अफ़आल, हर ऐसी एक्टिविटी, हर ऐसा काम, हर ऐसी बात जिसमें कोई फ़ायदा ना हो दीन और दुनिया का, दैट इज़ कॉल्ड लग़्व, उसको लग़्व बोलते हैं। अब ये अल्लाह के कामयाब बंदे लग़्व चीज़ों से बचते हैं। अब इसमें नुक्ता ये है कि जब लग़्व से बचते हैं तो हराम कैसे करेंगे? जब वो
बेफायदा काम नहीं करते तो हराम क्यों करेंगे? जब लग़्व से बचते हैं तो हराम से तो और ज़्यादा बचेंगे। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, ये मोबाइल, ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया, ये फेसबुक की रील्स, ये यूट्यूब के शॉर्ट, ये पबजी गेम, ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या आज लग़्व चीज़ों में शामिल नहीं हैं? आज इन चीज़ों का नाजायज़ इस्तेमाल किस कदर हो रहा है। घंटों घंटों बैठ करके फेसबुक और सोशल मीडिया पर आज हमारा नौजवान अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। और अल्लाह ने तो कहा था कि वो बेफ़ायदा चीज़ों से बचते हैं, लग़्व चीज़ों से बचते हैं, और आज हमारा नौजवान लग़्व छोड़ दो हराम चीज़ों में पड़ा हुआ है। कितनी बेहुदा वीडियोज़ आती हैं यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर। हम लोग समझते हैं साहब हमारे बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, बच्चों के कार्टून आते हैं, बच्चों के, कभी आप गौर करना, ये 8-8 साल के, 5-5, 6-6 साल के बच्चे जो यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, उन वीडियोस के अंदर भी उन बच्चों को क्या परोसा जा रहा है, कभी गौर कीजिएगा। इन छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों को बड़ी खूबसूरती के साथ साइलेंटली उनको बेहया और बेशर्म बनाया जा रहा है। उनको गालियां सिखाई जा रही हैं, उनको वल्गैरिटी सिखाई जा रही है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर, ये हराम रिश्तों का कल्चर हमारे बच्चों के दिलो दिमाग में परोसा जा रहा है। और कल अभी शहर हैदराबाद में मैं था। आपके साउथ का एक बड़ा, मुसलमानों का एक बड़ा, उनकी पहचान रखता है ये शहर हैदराबाद। रात में तकरीबन 11 बजे हम लोग खाना खाने के बाद, वहाँ एक बहुत बड़ा होटल है, चाय का होटल, नीलोफर नाम था उसका। हमारे साथियों ने कहा चलिए मौलाना आपको ट्रेन पकड़नी है, चलिए चाय पिला देते हैं आपको। मैंने कहा यार 11 बजे रात में चाय मिलेगी? बोले अरे चलिए। तो आप गए हम वहाँ पे, अल्लाहु अकबर, हज़ारों की भीड़। रात के 11 बजे ऐसा लग रहा है दोपहर के 2 बजे हम खड़े, हज़ारों की भीड़, लड़के लड़कियाँ, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई बैठ करके बिस्किट खा रहा है, चाय पी रहे हैं। ये आज हमारी नौजवान नस्ल का हाल है। रातों में निकल करके तेज़ रफ्तार बाइकों से स्टंट दिखाना, सड़कों पर आवारा गर्दी करना, मटर गश्ती करना, ये हमारे नौजवानों के शबो रोज गुजर रहे इन चीज़ों में। और हमारी नौजवान बहनें और हमारी नौजवान लड़कियां, उनका हाल भी अल्लाह माफ़ करे। शहर हैदराबाद में मैंने देखा माशाअल्लाह स्कार्फ लगा के, नकाब लगा के आई है, जिसकी पैंट भी पहने हुए है, और अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठ करके चाय की चुस्की ले रही है। ये हमारी नौजवान नस्ल का हाल है मेरे प्यारे साथियों। कुरान कह रहा है अल्लज़ीन हुम अनिल लग़्व मुरिदून, मेरे कामयाब बंदे वो होते हैं जो लग़्व चीज़ों से, जो नाज़ेबा चीज़ों से, जो गैर मुनासिब चीज़ों से अपने आप को दूर रखते हैं। और आज हमारा नौजवान हराम चीज़ों में मुलव्विस है, ऐसी चीज़ों में मुलव्विस है जो उसके दीन और ईमान को बर्बाद कर रही है। मेरे नौजवान साथियों, याद रखो ये ज़िंदगी बड़ी कीमती है, ज़िंदगी का एक एक पल बड़ा कीमती है। इन औकात को अल्लाह को राज़ी करने में गुजारो। ज़िंदगी का गुजरा हुआ 1 मिनट भी पलट करके वापस मिलने वाला नहीं है। जवानी का एक लम्हा भी आपको वापस मिलने वाला नहीं है। और याद रखो मेरे नौजवान साथियों, आज आपके पास जवानी है, आज आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हो, अल्लाह को राज़ी करने वाला काम, नेकी का काम, जो कल बुढ़ापे में आप नहीं कर पाएंगे। आज आपके अंदर जो एनर्जी है वो 40 साल के बाद वो एनर्जी नहीं रहेगी, वो पावर नहीं रहेगा। इस जवानी को अल्लाह की इताअत के कामों में गुजारो, लग़्व चीज़ों से अपने आप को बचाओ मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं निअमतान मक़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फ़राग़। 2 नेमतें ऐसी हैं, अक्सर लोग उन 2 नेमतों के बारे में धोखे में पड़े हुए हैं, उन 2 नेमतों की कद्र नहीं करते हैं। एक तंदुरुस्ती की नेमत है और एक टाइम की नेमत है, एक वक्त की नेमत है। एक आदमी मार्केट में बर्फ बेच रहा था, एक आदमी मार्केट में बर्फ बेच रहा था, और सुबह से लेकर दोपहर हो गई, उसका बहुत थोड़ी सी बर्फ उसकी बिकी थी। जब दोपहर हो गई तो वो चिल्लाने लगा और कहने लगा अय्युहन्नास, ऐ लोगो, मेरा बर्फ खरीद लो, मेरी बर्फ खरीद लो, इससे पहले कि मेरी पूंजी खत्म हो जाए, मेरा कैपिटल खत्म हो जाए, मेरी बर्फ को खरीद लो। तो सलफ सालिहीन में से एक साहब ने उसको देखा जब, तो कहा कि उस बर्फ़ बेचने वाले को देखने के बाद मुझे कुरान की इस आयत का मतलब समझ में आया, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। कसम है ज़माने की, बेशक इंसान बहुत बड़े घाटे में।
ये जिंदगी मेरे भाइयों बर्फ की तरह पिघल रही है। हर गुजरने वाला दिन, हर गुजरने वाली रात, हर गुजरने वाला साल आपको कब्र से करीब कर रहा है, आपको आखिरत से करीब कर रहा है, आपको मौत से करीब कर रहा है। और इंसान ये समझ रहा है साहब वो तो और बड़ा हो रहा है, कल 40 साल का था, आज 42 साल का, 41 साल का हो गया। अरे अल्लाह के बंदे, तू बर्थडे मना रहा है, तू एनिवर्सरी मना रहा है, तू नया साल मना रहा है, तेरी जिंदगी बर्फ की तरह पिघल रही है, तेरी कैपिटल खत्म हो रही है और तू अपनी पूंजी को बचाने की कोई फिक्र नहीं कर रहा है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अपनी जवानी को, अपनी जिंदगी को अल्लाह को राजी करने वाले कामों में गुजारो। अल्लाह ताला कह रहा है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, मेरे कामयाब बंदे वो हैं जो लग़्व चीज़ों से अपने आप को बचाते हैं। और आगे बढ़िए, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और कामयाब बंदों की चौथी पहचान, कामयाब वो लोग हैं जो ज़कात अदा करते हैं। ज़कात अदा करते हैं। ज़कात क्या है? ज़कात का दो मतलब हो सकता है इस आयत में। एक तो ज़कात से मुराद हमारे माल में अल्लाह ताला का जो मुकर्रर करदा हक़ है कि एक साहिब निसाब इंसान को अपने माल का 2.5%, 2.5% अल्लाह की राह में ज़कात देना है। और ये ज़कात कोई टैक्स नहीं है। बाज़ लोग हमसे, बाज़ हमारे साथियों ने, हमारे बाज़ भाइयों ने हमसे एक मरतबा ऐसे ही कहा कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, दुनिया भर का टैक्स देते हैं, हमें तो ज़कात पे छूट मिलनी चाहिए। मैंने कहा भाई अपने ईमान की खैर बनाओ। ये जुमला आपने कहा है, आप अपने ईमान पर नजर सानी कीजिए। अगर आप ज़कात को टैक्स समझते हैं तो ये बड़ी खतरनाक बात है, ये दीन और ईमान को बर्बाद करने वाली बात है। ज़कात कोई टैक्स नहीं है और ज़कात कोई एहसान नहीं है जो आप कर रहे हैं गरीबों के ऊपर। ये ज़कात आपके माल में अल्लाह का हक है मेरे भाई, और नहीं अदा करेंगे अगर अपने माल की ज़कात, वो माल कहीं ना कहीं नुकसान उठाएगा, वो माल कहीं ना कहीं बर्बाद होगा। जो लोग ज़कात के मामले में लापरवाही करते हैं, अपने माल की सही तरीके से ज़कात नहीं निकालते हैं, दुनिया आखिरत में तो जो सज़ा मिलेगी मिलेगी, दुनिया में भी उनका अंजाम बड़ा भयानक होगा। मुझे याद है हमारे एक बुज़ुर्ग ने मुझे वाक़या बताया, बनारस के हमारे एक मुअज़्ज़ज़, साड़ी का कारोबार बनारस में आमतौर से साड़ी का कारोबार होता है। बनारस के एक हाजी साहब थे, हमारे ख़ास रिश्तेदारों में से थे वो, या 25-30 बरस पहले की बात है। उनका कारोबार कश्मीर में होता था। साड़ी के कारोबार से कश्मीर गए वो, ट्रेन पर एक आदमी चिकनी चुपड़ी बातों में उनका दोस्त बन गया, नौजवान आदमी। होटल में उसको अपने साथ रख लिया उन्होंने। अल्लाह के नेक बंदे थे, जल्दी से झांसे में आ गए मुसलमान। उसने अपने आप को शो किया उस नौजवान ने, और इन्होंने जो है उसको अपने होटल में अपने कमरे में रख लिया। और सारा जो कीमती माल लेके गए थे, वो रेशम की साड़ियाँ होती थी जो बनारस में हाथ का करगा होता उस पर चलती हैं। वो एक एक साड़ी की कीमत उस ज़माने में 10-10 हज़ार रुपये होती थी। तो 50-60 हज़ार का माल था उस ज़माने में, आज की लाखों की वैल्यू थी। वो आदमी माल लेके गायब हो गया। अब ये हाजी साहब बेचारे चाय पीने या नाश्ता करने गए, आए वापस देखा कि आदमी गायब, साड़ियाँ गायब। गए FIR दर्ज कराने। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा हाजी साहब, पूरी स्टोरी इन्होंने बताई। इंस्पेक्टर ने कहा हाजी साहब कितने भोले आदमी आपने उस आदमी पर भरोसा कर लिया और अपने कमरे में रख लिया। अब आपका माल मिलने वाला नहीं है, इतना बड़ा कश्मीर है, वो कहाँ गया, कौन देखने जाता है। तो हाजी साहब ने बड़ा प्यारा जुमला कहा था इंस्पेक्टर साहब मैं उस माल की ज़कात अदा करके आया हूं, मेरा माल अल्लाह ज़ाय नहीं करेगा, मेरा माल अल्लाह बर्बाद नहीं करेगा, मुझे अपने माल के बारे में भरोसा है, मेरा माल ज़रूर मिलेगा। बहरहाल वो CCTV कैमरे का दौर नहीं था कि जल्दी से पता लग जाए, उसमें तफ्तीश हुई, तहकीक हुई, पुलिस ने अपने लोगों को दौड़ाया, बहरहाल चोर पकड़ा गया, सारा माल बरामद हो गया। ज़कात आपके माल के अंदर मेरे भाइयों हिफाजत करता है, आपके माल, ज़कात आपके माल की हिफाजत करती है, ज़कात आपके माल में बरकत का सबब बनती है। इसलिए अगर अल्लाह ने आपको साहिब निसाब बनाया है, ज़कात अदा कीजिए। और जो ज़कात लेने आपके दरवाजे पर आता है उसको हकीर न जानिए, उसका शुक्रिया अदा कीजिए कि वो आपके लिए इबादत को आसान करने आया है, आपके दरवाजे पर आया है। खुश दिली के साथ अपने माल की ज़कात अदा कीजिए। तो ज़कात का एक मतलब तो ये है इस आयत। और ज़कात का दूसरा मतलब क्या है यहाँ पे, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, कामयाब है वो बंदे जो अपने नफ्स का तज़किया करते हैं, अपने दिल को गुनाहों से, गंदगियों से पाक करते हैं।
दुनिया की नज़र में बड़े अच्छे हैं, बड़े आबिद हैं, बड़े जाहिद हैं, दिल के अंदर हसद भरा है, दिल के अंदर बुग़्ज़ भरा है, दिल के अंदर निफाक भरा है, दिल के अंदर गंदगियां भरी हैं, तो मेरे भाइयों याद रखो, अल्लाह ताला के हमारे खूबसूरत चेहरे नहीं देखे जाएंगे, हमारे साफ सुथरे कपड़े नहीं देखे जाएंगे, हमारी रूह, हमारा नफ्स, हमारा दिल कितना पाक और साफ है ये देखा जाएगा। इसीलिए इब्राहीम खलीलुल्लाह दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में, वला तुखज़िनी यौम युबासून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। परवरदिगार मुझे क़यामत के दिन तू रुसवा न करना, जिस दिन ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन तो वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। पेशानी को सजदों से आबाद कर लिया आपने, चेहरे को दाढ़ी से सजा लिया आपने, और दिल को अगर बुग़्ज़ से भर के रखा है, हसद से भर के रखा है, दिल के अंदर गंदगी भरी है, निकाल के फेंक दो मेरे प्यारे साथियों। अपने नफ्स का तज़किया करो, अपने दिल का तज़किया करो। चेहरे पर मेहनत हो चाहे ना हो, शरीर पर मेहनत हो चाहे ना हो, कपड़े पर मेहनत हो चाहे ना हो, अपने नफ्स पर मेहनत करो। अल्लाह फरमा रहा है वल्लज़ीन हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, मेरे कामयाब बंदे वो हैं जो अपने नफ्स का तज़किया करने वाले होते हैं। और आगे बढ़िए, वल्लज़ीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और कामयाब हैं वो बंदे जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इसमें मर्द भी शामिल है, इसमें औरतें भी शामिल। कामयाब हैं वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम व इन्नहुम गैरु मलूमीन। शर्मगाह की हिफाजत का मतलब ये नहीं है कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने जो एक जिनसी तकाजा रखा है, उसके जिस्म को खाने पीने के साथ साथ उसके अंदर जो एक तकाजा अल्लाह ने जिनसी तकाजा रखा है, इस्लाम उस तकाजे को ख़त्म करने की बात नहीं करता है। अल्लाह ने कहा वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। हाँ, जो हलाल और जायज़ रास्ता अल्लाह ने निकाह का बनाया है, वो शादी के बंधन में बंधते हैं, वो निकाह के ज़रिए पाक दामनी हासिल करते हैं, वो ज़िना नहीं करते, वो बदकारी नहीं करते। आज हालात क्या हैं? कोई शहर ऐसा नहीं है, बड़े दावे के साथ और बड़े यकीन के साथ कह रहा हूं, कोई शहर ऐसा नहीं है, कोई टाउन ऐसा नहीं है जहां ज़िनाकारी के अड्डे मौजूद ना हो, और जहां हमारी कौम के लड़के लड़कियां इस बदकारी से में मुलव्विस ना हो। आज उन शहरों की बात कर रहा हूं जो मुसलमानों के नाम से जाने जाते हैं। उन शहरों का एक रिकॉर्ड आया है, एक बहुत मशहूर होटल की कंपनी है जिसके होटल में सबसे ज़्यादा ज़िनाकारी के वाक़यात होते हैं। उस होटल ने जब अपने पूरे मुल्क का अपना जो डाटा और रिकॉर्ड होता है, सर्वे होता है, उसने जब पेश किया तो उसमें नंबर 1 पर आपके इसी हिंदुस्तान का एक ऐसा शहर है जहाँ मुसलमानों की बड़ी अच्छी तादाद है, मुस्लिम बेल्ट है, मुस्लिम वहाँ इलाके हैं, और मुसलमानों की एक, मैं नाम नहीं लूँगा मसलाहतन, उस शहर का नाम आया कि साहब वो इस होटल को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है। हालात इतने क्यों ख़राब हुए मेरे भाई? आज हालात ये हैं, सड़कों और बाज़ारों में नकाब पोश लड़की, सर से पैर तक नकाब में, हाथों में दस्ताना भी है, पैर में मोजा भी है, और बाइक पर और स्कूटी पर और गाड़ी पर किसी काफिर और मुशरिक के साथ आपको नज़र आ जाएगी। किस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं? यहां ये हराम रिलेशनशिप, एक भाई ने हमारे कहा कि मौलाना टेंशन न लीजिए, ये जो रिलेशनशिप हो रही है लड़के लड़कियों में, ये कोई सीरियस नहीं है एक दूसरे के लिए, बस ये टाइम पास हो रहा है, एक दूसरे के लिए टाइम पास हो रहा है, वक्त गुजारा जा रहा है। ये हराम रिलेशनशिप, इसके जरिए टाइम को गुजारा जा रहा है, कोई एक दूसरे के लिए सीरियस नहीं। मुसलमान इस हद तक गिर गया, एक मुसलमान लड़की या लड़का इस हद तक चले गए कि टाइम पास करने के लिए उन्हें यह भी एहसास नहीं रहा कि मैं अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहा हूं, मैं हलाल से हराम की तरफ जा रहा हूं। मेरे अजीजों, शर्मगाह का फितना इस दौर का बहुत बड़ा फितना है, और इसीलिए इस्लाम ने निकाह का सिस्टम रखा है। और अल्लाह के प्यारे नबी ने ऐलान किया, या माशर शबाब, ऐ नौजवानों, मन इस्तता मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज, जो तुम में से निकाह की ताकत रखता है वो जल्दी से निकाह कर ले। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज, ये निकाह तुम्हारी आंखों को पस्त कर देगा और तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत करेगा। और याद रखो मेरे भाइयों, सहाबे किराम के दौर में ज़िनाकारी बहुत मुश्किल थी, ज़िना करने पर 100 कोड़े की सज़ा कुंवारे को दी जाती थी,
और शादीशुदा को पत्थरों से मार मार के रज्म कर दिया जाता था। औरतें पर्दे में निकलती थीं, बेहयाई ना के बराबर थी, नंगापन और उरियानियत का कोई तसव्वुर नहीं था। उस दौर में, सहाबे किराम के दौर में, कुरून ऊला के दौर में, उस दौर में निकाह आसान था और ज़िनाकारी मुश्किल थी। आज मामला उल्टा हो गया है, आज निकाह मुश्किल हो गया है। रस्म व रिवाज की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, जहेज़ है, बारात है, मंगनी की रस्म है, दुनिया भर के फंक्शंस हैं जिन्होंने आज लंबे चौड़े दावतों के एहतमामात हैं जिन्होंने आज हमारी शादी ब्याह को मुश्किल कर दिया है। और आज इस दौर में हर इंसान का मतलूब दुनिया की दौलत हो गई। बेटी का रिश्ता तलाश करने बेटी की माँ जा रही है, सामने वाला दीनदार है ये मैटर नहीं करता, लड़का कितना दीनदार है ये मैटर नहीं करता। लड़का अगर अच्छा खासा कमा रहा है, आपकी बेटी को खुश रख लेगा, उसकी ज़रूरियात को पूरी कर लेगा, ये इनफ नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। हमने दुनिया भर की शर्तें लगा के रखी हैं। हम दीन नहीं देखते, ना होने वाले दामाद के लिए दीन देखा जा रहा है, ना होने वाली बहू के लिए दीन देखा जा रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा ख़तब इलैकुम मिम्मन तरदौन दीनहु व खुल्क़हु फ़ज़व्विजूहु। जब तुम्हारी बेटियों के लिए ऐसा रिश्ता आ जाए, लड़का दीनदार है, लड़का बाअखलाक है, तो अपनी लड़कियों की शादी कर दो उनसे। अगर ऐसा नहीं करोगे ज़मीन में फितना और फसाद फैलेगा। आज हमारे पास बाज़ बहनों के कॉल आते हैं, मौलाना मैं दीनदार लड़के से शादी करना चाहती हूँ, मैं ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जिसका अकीदा सही हो, जिसका मनहज सही हो, और हमारे माँ बाप हमको किसी बिदती के हवाले करना चाह रहे हैं, किसी कब्र परस्त के हवाले करना चाह रहे हैं, किसी शराबी के हवाले करना चाह रहे हैं। और बाज़ लोग तो कहते हैं साहब हमारी बेटी बड़ी नेक है, वो वहाँ जाके माहौल बदल देगी, वो हमारे दामाद को बदल देगी। माफ़ करना मेरे भाइयों, इतना बड़ा रिस्क लेकर के अपनी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद न करो। आपकी बेटियां जिन्हें आप बड़ी मोहब्बत से पालते हो, जिनको ज़रा सी तकलीफ पहुंचती है तो बेचैन हो जाते हो, उन बेटियों को दीनदार लोगों के साथ उनका रिश्ता करो, दीनदार लोगों से निकाह करो। तो ये पहली कंडीशन है, ज़िनाकारी से बचना है तो निकाह करना है। उसके बाद ज़िनाकारी से बचने के लिए इस्लाम ने बहुत सारे रास्ते बताए। औरत को हुक्म दिया घर से निकले तो पर्दे में निकले, मर्दों को हुक्म दिया कि गैर महरम के साथ तन्हाई में मत रहो, जो औरतें तुम्हारे लिए गैर महरम है उनके साथ तन्हाई मत इख्तियार करो। इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि जो गैर महरम औरतें हैं उनके साथ तन्हाई में न जाओ। सहाबा ने पूछा है अल्लाह के रसूल अफ़रअयतल हम्वा, देवर अपनी भाभी के साथ क्या तन्हाई में रह सकता है? क्या जीजा अपनी साली के साथ तन्हाई में रह सकता है? क्या शौहर और बीवी के जो करीबी रिश्तेदार हैं, जो गैर महरम हैं, क्या उनके साथ तन्हाई इख्तियार की जा सकती है? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अल-हम व अल-मौत, ये करीबी रिश्ते तो मौत होते हैं। देवर भाभी के लिए मौत बन जाता है, जीजा साली के लिए मौत बन जाता है, क्योंकि इन रिश्तों में आमतौर से बड़ी लापरवाही बरती जाती है। आज ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जिन घरों में है वहाँ देख लें आप, देवर भाभी के बीच में कोई पर्दा नहीं है, जेठ और भावच के बीच में कोई पर्दा नहीं है, एक दूसरे की बीवियों के साथ तन्हाई इख्तियार की जा रही है, हंसी मजाक हो रहा है, जीजा साली के साथ सफ़र भी कर रहा है। इस्लाम ने इन गंदगियों से रोका है मेरे प्यारे साथियों। इस्लाम ने एक औरत को हुक्म दिया जब वो घर से निकले, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, अपनी ज़ेब ज़ीनत को, अपने मेकअप को, अपनी खूबसूरती को, अपने हुस्न को दुनिया के सामने जाहिर न करे। वो कपड़ा भी पहने तो इतना ऐसा कपड़ा हो जो उसके जिस्म को नुमाया ना करे। अल्लाह के प्यारे नबी ने ऐसी औरतों को जहन्नमी करार दिया कि जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। आपने फरमाया व निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, जो गैर मर्दों को अपनी तरफ मायल करेंगी और खुद भी उनकी तरफ मायल होंगी, ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। इस्लाम ने मेरे भाइयों ये उसूल क्यों बनाए, ये कानून क्यों बनाए? ताकि शर्मगाह के इस फितने से रोका जा सके। आज हम इस फितने को बड़ी तेजी से अपने समाज में फैलता हुआ देख रहे हैं। अपनी बहनों को ये पैगाम देना चाहूँगा, सोशल मीडिया का दौर है, बड़ा आसान है किसी मुसलमान लड़की को ट्रैप करना। कोई भाई कह करके आपको मुखातब करेगा, दीनी बहन कह करके मुखातब करेगा। माफ़ करना मेरी बहनों, फेसबुक पर कोई अपने आप को आपका भाई कह दे, वो भाई नहीं हो जाता, आपका सगा भाई आपका भाई है। इस्लाम की नज़र में तो खाला का बेटा, मामू का बेटा, चाचा का बेटा, दुनिया के एतबार से अगरचे उनको भाई कह दिया जाए, मगर शरीयत के एतबार से खाला का बेटा, मामू का बेटा, चाचा का बेटा, ये गैर महरम है, ये भाई की कैटेगरी में नहीं आते। उनसे शादी हो सकती है, उनसे रिश्ता हो सकता है। इसलिए जब लड़की बालिग हो जाए तो जिस तरीके से अपने मोहल्ले के, अपने इलाके के दूसरे लड़कों से अपनी लड़की को पर्दा करवाते हैं, इन रिश्तेदारों से भी पर्दा करवाना है। ये इस्लाम ने मेरे भाइयों उसूल बनाए हैं। अपनी बहनों से कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ करो।
जब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब कोई मर्द ला यखलुवन्न रजुलुम बिइम्रातिन, कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में न रहे। अगर अकेले में कोई मर्द और औरत रहते हैं, तीसरा शैतान रहता है। जब तीसरा शैतान रहता है तो कान खोल के सुन लो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सोशल मीडिया पर भी तीसरा शैतान रहता है। फेसबुक पर आप किसी लड़की के साथ बात कर रहे हैं, बात शुरू होगी दीनदारी से, बात शुरू होगी उलमा के बयानात से, बात शुरू होगी अच्छी बातों से, लेकिन वो बात कब चली जाएगी प्राइवेट चीज़ों की तरफ, उसको नहीं कंट्रोल किया जा सकता, क्योंकि शैतान पड़ा है, शैतान खड़ा हुआ है, शैतान तैयार है इन चीज़ों के ज़रिए फितना और हमारे नौजवान नस्ल को ख़राब करने के लिए। इसलिए मेरे भाइयों, वल्लज़ीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, ये 5वीं पहचान है अल्लाह के कामयाब बंदों की, वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। और आगे बढ़िए, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और कामयाब बंदों की 6ठी पहचान, वो अपनी अमानत को अदा करते हैं, अमानत में खयानत नहीं करते। अमानत का एक मतलब तो ये है, हमारे पास किसी ने पैसा रखा अमानत के तौर पे और हमने उसकी अमानत को एज इट इज़ लौटा दिया, उसमें कोई हेर फेर नहीं किया, ये भी अमानत है। और अमानत का एक और भी मतलब है मेरे भाइयों, अल्लाह ने आपके कंधे पर कोई जिम्मेदारी डाली, अल्लाह ने आपको किसी चीज़ का जिम्मेदार बनाया, मस्जिद का जिम्मेदार बनाया, मदरसे का जिम्मेदार बनाया, जमात का जिम्मेदार बनाया, आपको अल्लाह ने आपके घर का जिम्मेदार बनाया। ये मत समझो खाली मुतवल्ली साहब जिम्मेदार है, खाली मदरसे के नाजिम साहब जिम्मेदार है, हर शख्स जिम्मेदार है अपने घर का जो गार्जियन है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, कुल्लुकुम राइउन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर शख्स जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा क़यामत की। आज तक आपने ये हदीस सुनी, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। आइए एक और हदीस भी आपको सुना देता हूँ कि माँ और बाप की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, और इस जिम्मेदारी को अगर हमने अमानत समझ के अदा नहीं किया तो अल्लाह के यहाँ कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन, जिस बंदे को अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डाले और फिर वो इस हाल में मर जाए कि अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से अदा नहीं कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, धोखा कर रहा है अपनी अमानत के साथ, उसके ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। याद रखो मेरे भाइयों, अमानत समझो इन ओहदों को, इन जिम्मेदारियों को। इस अगर दुनिया में आपको किसी चीज़ का जिम्मेदार बनाया जाए, ये ओहदे और ये जिम्मेदारी नाम के लिए नहीं है, ये दुनिया में रिया और नमूद के लिए नहीं है। अल्लाह क्या ये काबिले मुआखज़ा बन सकते हैं, पकड़ का सबब बन सकते हैं अगर हमने इस अमानत को सही तरीके से अदा नहीं किया है। अल्लाह कह रहा है मेरे कामयाब बंदे अमानत को अदा करते हैं। और 7वीं चीज़, वह अहदिहिम राऊन, और मेरे कामयाब बंदे वादे के पक्के होते हैं, ज़बान के पक्के होते हैं, उनकी ज़बान की वैल्यू होती है। आज कारोबार की लाइन में जो लोग काम करते हैं, मुझे कई कारोबारी लोगों ने बताया, मौलवी साहब आज मुसलमान गैर मुस्लिम से ज़्यादा मुसलमान से कारोबार करने से डर लगता है। गैर मुस्लिम को एक बार माल देख करके उतना डर नहीं महसूस होता जितना मुसलमान को देख करके डर महसूस होता है। यकीन नहीं आता, चेहरे पर ऐसी दाढ़ी, पेशानी पर ऐसा सजदे का निशान, इतनी मीठी मीठी बातें, और माल लेकर के आदमी ऐसा गायब हो जाता है जैसे गधे के सर से सींग गायब होता है। बनारस में साड़ी का कारोबार होता है, हमारे कई दोस्तों अहबाब जो उस कारोबार से जुड़े हैं, उन्होंने हमको बताया कि हमारे बुजुर्गों ने हमको ये ताकीद की है कि मुसलमान के साथ बिजनेस करने के पहले बड़ी तहकीक और छान फटक कर लो। ये आज हमने हालात बना के रखा है मेरे भाई। हमारे इस्लाम की पहचान वादे से, हमारे नबी की पहचान वादे से। जंग बद्र का मौका याद करो, इस्लाम की पहली जंग है, प्यारे नबी के साथ 313 सहाबा हैं, सामने दुश्मन के पास 1000 लोग हैं। 313 को अपने से 3 गुना ज़्यादा फौज से मुकाबला करना है। एक एक आदमी की बड़ी वैल्यू है अल्लाह के प्यारे हबीब के लिए, एक एक आदमी की बड़ी कीमत है। 2 सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, 2 सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी हम आपके साथ लड़ने के लिए आ रहे थे, रास्ते में हमें दुश्मनों ने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, और उन्होंने इस शर्त पर हमें छोड़ा है, हम ये वादा करके आए हैं कि हम उनका साथ नहीं देंगे। लेकिन अय अल्लाह के नबी हमने वादा तो कर लिया है, मगर हम जान रहे हैं कि आपके लिए हमारी बड़ी अहमियत है, आप हमको इस जंग में शिरकत की इजाज़त दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने इसके बावजूद कि आपको एक एक आदमी की बड़ी सख्त ज़रूरत है, आपने फरमाया नहीं, इन सरीफ़ा नफ़ी बिअहदिहिम, हम उनके वादे को पूरा करेंगे, आप लोग वापस जाइए, हम वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकते। हज़रत अमीर मुआविया ने एक मरतबा रूमियों से एग्रीमेंट किया था कि हम इतने साल तक तुम्हारे साथ जंग नहीं करेंगे, और जब वो पीरियड ख़त्म होने लगा, जब वो मुआहदा, वो एग्रीमेंट ख़त्म होने लगा, ख़त्म होने के 1 हफ़्ता पहले हज़रत मुआविया ने अपनी फ़ौज को तैयार किया,
फौज को तैयार किया बिल्कुल बॉर्डर के इलाके के करीब कि जैसे ही एग्रीमेंट खत्म होगा हम धावा बोल देंगे दुश्मन के ऊपर। जब हजरत मुआविया ये प्लानिंग कर रहे थे, एक सहाबी अपने घोड़े पे सवार होकर के आए और कहा कि ए मुआविया, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया था वफ़ाउन ला गदरा, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया था कि दुश्मन के साथ भी हमें वादे को पूरा करना है। जब किसी दुश्मन के साथ भी एग्रीमेंट हो तो या तो उस एग्रीमेंट को पहले ही तोड़ने का ऐलान कर दिया जाए, या अगर कोई पीरियड तय हुआ है तो जब तक वो मुद्दत ख़त्म ना हो जाए दुश्मन के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। हज़रत मुआविया ने अपनी फ़ौजों को वापस बुला लिया। ये नबी अकरम की सीरत थी, ये सहाबे किराम की सीरत थी। मेरे अजीज़ों, आज हम सब अपने गरेबानों में झांकें और सोचें कि हम अपनी अमानत के कितने पक्के हैं और अपने वादे के कितने पक्के हैं। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीन हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, जो अपनी अमानत और अपने वादे के पक्के होते वही कामयाब है। और आठवीं चीज जो कुरान के 18वें पारे में बयान की गई, वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून, और कामयाब मेरे वो बंदे हैं जो अपनी नमाजों की पाबंदी करते हैं, अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, जिनकी नज़र में नमाज इतनी कीमती चीज़ होती है, अगर एक टाइम की नमाज भी छूट जाए उनको लगता है कि कोई अहम चीज़ छूट गई, वो नमाजों की पाबंदी करते हैं। रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, हर तरफ नबी की पैदाइश का जश्न मनाया जा रहा है। आपके इसी शहर में मैं दोपहर में निकला, मैंने देखा बड़ी बड़ी झंडियाँ लगी हैं, बड़े बड़े टेंट लगे हैं, बड़ी दावतें चल रही हैं कि साहब हम नबी से बड़ी मोहब्बत करते हैं। जिस नबी से इतनी मोहब्बत का दावा करते हो, उस नबी की ज़िंदगी में नमाज की कितनी अहमियत थी। उस नबी ने अपने आखिरी टाइम में, अपने इंतकाल के पहले, जब आपके ज़ुबान से सही तरीके से अल्फाज भी नहीं अदा हो रहे थे, अल्लाह के प्यारे नबी ने क्या फरमाया। हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं वमा युफीदु बिहा लिसानुहु, अल्लाह के प्यारे नबी की ज़ुबान से सही तरीके से अल्फाज भी अदा नहीं हो रहे थे। उस कंडीशन में आपने फरमाया अस्सलाता अस्सलाता वमा मलकत ईमानुकुम, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, नमाज की पाबंदी करते रहना, अपने ग़ुलामों का, अपनी लौंडियों का, अपने मातहतों का ख्याल करते रहना, नमाज की पाबंदी करना। आखिरी वसीयत है अल्लाह के नबी की नमाज की। आज ये उम्मत नमाज से दूर है मेरे भाई। मस्जिदें आज नमाजियों को तरस रही हैं। आज कितने मुसलमान हैं जो जुमा के दिन मस्जिद में आते हैं, पाँचों टाइम में उनकी शक्ल नज़र नहीं आती है। कुरान कह रहा है कामयाब बनना है तो ये सिफत भी अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, जो अपनी नमाज़ों के पाबंद होते हैं। ये 8 चीज़ें अगर पैदा हो गई, अल्लाह कह रहा है उलाइका हुमुल वारिसून, यही वो लोग हैं जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे। हुम फ़ीहा खालिदून, और वो जन्नत में हमेशा रहेंगे। अब आइए, ये तो 8 चीज़ें मैंने बयान कर दी सूरह मोमिनून से। अब 2-4 चीज़ें अलग अलग कुरान की आयत से आपके सामने बयान करके बात ख़त्म करेंगे। इंशाअल्लाह 9 बजे हमारे यहाँ अज़ान होगी। 8 चीज़ों के बाद 9वें नंबर की जो चीज़ है मेरे भाइयों, कामयाबी की जो पहचान हमें कुरान और हदीस में बताई गई, रसूल की इत्तिबा, रसूल की पैरवी। और ये पैरवी इफ़ एंड बट के बगैर, ये बगैर चूं चरा के ऐसा है वैसा है, बुजुर्गों ने ये कहा, बड़ों ने ये कहा, हमारे बाप दादा ने, कुछ नहीं। रसूल का फैसला आ गया, आमन्ना वसद्दक़ना, ये ऐसी इत्तिबा अगर है तो इंसान कामयाब है। दलील क्या है इसकी? दलील है सूरह अहज़ाब की आयत, सूरह नूर की आयत, इन्नमा कान क़ौलुल मुअमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। एक मोमिन के सामने जब अल्लाह का फ़ैसला आ जाए, उसके रसूल का फ़ैसला आ जाए, तो एक मोमिन की ज़बान से बस यही निकलना चाहिए, हमने सुन लिया और मान लिया। ये है रसूल की मोहब्बत। रसूल की मोहब्बत नारे का नाम नहीं है। रसूल की मोहब्बत अपनी छतों पर झंडे लगाने का नाम नहीं है। यह झंडा लगाना कौन सा मुश्किल काम है? ये अपनी बाइक पर मोहब्बत रसूल को एक छोटी सी झंडी लगा के जाहिर करना कौन सा मुश्किल काम है? मेरे भाइयों, रसूल की मोहब्बत बिदात और खुराफात का पर अमल करने का नाम नहीं है। रसूल से मोहब्बत है तो आओ ज़िंदगी में रसूल की इत्तिबा को लाओ, रसूल की पैरवी को लाओ, रसूल के हुक्म को मानो। नमाज रसूल के जैसी हो, रोज़ा रसूल के जैसा हो, इबादतें रसूल के जैसी हो, रसूल के नक्शे कदम पर चलो, ये कामयाबी की ज़मानत है। अल्लाह कह रहा है जब रसूल का फ़ैसला आता है तो मोमिन की ज़बान से बस यही निकलता है, हमने सुन लिया और मान लिया। ऐसा अगर मोमिन है वह उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, ऐसे मोमिन कामयाब होंगे। तो कामयाबी के लिए बगैर किसी शर्त के रसूल की इत्तिबा करना है। हमारे यहाँ सारी ज़िंदगी नंगा घूमने वाला,
एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ने वाला मर जाता है, उसके मरने के बाद एक कब्र तैयार होती है, मलंग शाह बाबा, पागल शाह बाबा, फलाने शाह बाबा साहब, वो बाबा बन जाता है, बहुत बड़ा वली बन जाता है। कान खोल करके सुन लो, कोई इंसान अल्लाह का वली बन ही नहीं सकता है जब तक वो अल्लाह के रसूल की इत्तिबा न करे। जिसकी ज़िंदगी में इत्तिबाए सुन्नत न हो, जिसकी ज़िंदगी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा न हो, वो नमाजी न हो, वो सुन्नत का पाबंद न हो, मेरे भाइयों अल्लाह का वली नहीं बन सकता है। इसलिए कि अल्लाह कुरान में कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो रसूल की इत्तिबा करो। जब तुम रसूल की इत्तिबा करोगे अल्लाह के महबूब बन जाओगे। तो अल्लाह का वली कौन है? जो जितना रसूल का पैरोकार होगा उतना अल्लाह का वली बनेगा। आज लोग कहते हैं साहब ये अहले हदीस लोग तो वलियों को नहीं मानते। हम बिल्कुल वलियों को मानते हैं, मगर वली कौन है पहले ये डिसाइड कर लीजिए। वली वो है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह कहता है कि औलिया किराम वो हैं जो ईमान वाले हैं और जो अल्लाह से डरने वाले हैं। तो जो मोमिन है, जो मुत्तकी है, जो इत्तिबाए रसूल कर रहा है, वही वली हो सकता है। हम हर ऐरे गैरे नतू खैरे को हम अल्लाह का वली नहीं मानते। और वली को मानने का मतलब ये नहीं कि वली से मांगा जाए। हम वलियों का एहतराम करते हैं, हम वलियों की इज्जत करते हैं, मगर हम सर झुकाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे झुकाते हैं। यही हमारी दावत है, यही हमारा मनहज है। और आगे बढ़िए, कामयाब लोगों की एक और पहचान बताई अल्लाह ने, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफलिहून। तुम में से एक जमात ऐसी भी होनी चाहिए जो लोगों को भलाई की दावत दे, नेकी का हुक्म दे, बुराई से रोके, और वही लोग कामयाब होने वाले हैं। एक जमात ऐसी भी होनी चाहिए जिसका काम हो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। एक जमात इस काम के लिए खास होनी चाहिए। नौजवानों की एक ऐसी तंजीम, नौजवानों का एक ऐसी यूनिट भी होनी चाहिए जिसके अंदर ये जज्बा हो कि हम बुराई को रोकेंगे, हम भलाई को फैलाएंगे, हम खैर को प्रमोट करेंगे, हर अच्छे काम में हम शामिल होंगे। ऐसी एक यूनिट भी होनी चाहिए। मेरे अजीज़ों, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का ये काम भी इस उम्मत की ड्यूटी है। और जब ये ड्यूटी हम अदा नहीं करेंगे, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि एक दौर ऐसा भी आएगा कि जब लोग नेकियों का हुक्म नहीं देंगे और बुराई से नहीं रोकेंगे, जब ये काम नहीं करेंगे तो वो दुआएं करेंगे, फला युस्तजाब लकुम, उनकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। तो कामयाब अगर होना है तो हमें अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का ये काम भी करना पड़ेगा। और आगे बढ़िए, कामयाबी की एक पहचान और अल्लाह ताला ने बयान की, और वो चीज़ ये है कि क़यामत के दिन हमारे नामे आमाल में नेकियों का पलड़ा हमारा भारी हो जाए। फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफलिहून। जिसकी नेकियों का पल्ला भारी होगा वही कामयाब होने वाला है। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसकी नेकियों का पल्ला हल्का पड़ जाएगा और बुराइयों का पल्ला उसका भारी पड़ जाएगा, फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम, वही लोग खसारा उठाने वाले, नुकसान उठाने वाले होंगे। हम इस बात की चिंता करें मेरे भाइयों, हम रातों को बिस्तर पे सोएं तो ये सोचें अल्लाह के मीज़ान में जब हमारे आमाल को तौला जाएगा तो हमारी नेकियां ज़्यादा होंगी या हमारे गुनाह ज़्यादा होंगे। हम हर दिन अपना ये हिसाब करें। और ये याद रखो, अल्लाह का जो तराजू होगा, अल्लाह का जो मीज़ान होगा, वो बड़ा ही ख़तरनाक मीज़ान होगा मेरे भाई। वो कैसा होगा? अल्लाह ने फरमाया वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, वो तराजू बिल्कुल सच्चा होगा, बिल्कुल बरहक होगा। वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। फ़ला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। व इन काना मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज़ होगी अल्लाह के तराजू पर सामने आ जाएगी। व कफ़ा बिना हासिबीन, और हम हिसाब लेने के लिए काफ़ी हैं। जब अल्लाह हिसाब लेगा मेरे भाइयों, एक एक चीज़ का हिसाब लेगा। इसलिए इस बात की चिंता करो हमारा हिसाब क़यामत के दिन आसान हो जाए, हमारे नामे आमाल में गुनाहों का पलड़ा हल्का हो और नेकियों का पलड़ा भारी हो। इस बात की हम चिंता करें, इस बात की फ़िक्र करें। और आखिरी बात मेरे भाइयों, कामयाब बंदों की एक पहचान अल्लाह ने कुरान में ये भी बयान की,
वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफलिहून। ऐ मोमिनो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, तभी तुम कामयाब हो सकते हो। अगर कामयाब होना है तो तौबा करो। हम में से हर शख्स गुनहगार है मेरे भाई। हम में से हर शख्स के दामन पर गुनाहों के कुछ न कुछ धब्बे ज़रूर मौजूद हैं। और मैं कभी कभी गौर करता हूँ, ये अल्लाह की कितनी बड़ी शान करीमी है कि उसने हमारे किरदार के दागों को छुपा के रखा है। हम वाइट कपड़ा पहनते हैं, सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, बरसात का मौसम है, बारिश हो गई, ज़रा सा कीचड़ का एक छींटा भी हमारे सफ़ेद कपड़े पर पड़ता है, हमें नज़र आ जाता है साहब हमारे कपड़े पे छींटा पड़ गया। हम मस्जिद में आते, कपड़ा चेंज करके आते, नहीं लोग क्या बोलेंगे, हमारा कपड़ा गंदा लग रहा है। हमारे दामन पर एक हल्का सा छींटा भी नज़र आ जाता है। सोचो मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ताला ने जिस तरीके से हमारे कपड़ों के दाग हमें नज़र आते हैं, अगर हमारे किरदार के दाग हमें नज़र आते, हमारे कैरेक्टर के धब्बे हमें नजर आते, हमारे गुनाह लोगों को नजर आते, तो शायद कोई किसी को आंखें दिखाने के काबिल भी ना होता। ये उस अल्लाह की कितनी शान करीमी है कि उसने अपने अफ़्व करम के पर्दे में हमें रखा है। उसने हमारे गुनाहों पर अपने अफ़्व करम का पर्दा रखा है। उसके पर्दे की कदर करो मेरे भाइयों, उसके इस अफ़्व करम की कदर करो। और इससे पहले कि ज़िंदगी की सांसों की डोर थम जाए और दिल की धड़कन रुक जाए, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो, सच्ची तौबा कर लो। गुनाहों की ज़िंदगी पर इसरार न करो, गुनाहों पर डटे न रहो, गुनाहों पर जमे न रहो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अपने मुत्तकी बंदों की पहचान बताते हुए, वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम, मेरे नेक बंदे, मेरे मुत्तकी बंदे वो होते हैं जब उनसे कोई गलत काम हो जाता है, जब उनसे कोई नाज़ेबा काम हो जाता है, ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, वो अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, और अल्लाह अगर माफ़ नहीं करेगा तो कौन माफ़ करेगा। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यालमून, और वो जानबूझ करके किसी गुनाह के ऊपर डटे नहीं रहते, जमे नहीं रहते। गुनाहों पर इसरार न करो मेरे भाई, गुनाहों पर जमे न रहो, अल्लाह से तौबा कर लो और किसी गुनाह को हकीर मत समझो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इय्याकुम व मुहक्कराति ज़ुनूब, ऐसे गुनाहों से बचो जिनको दुनिया वाले हकीर समझते हैं, छोटा समझते हैं। बाज़ औक़ात गुनाहों को इंसान छोटा समझता है, मगर वो छोटे छोटे गुनाह एक इकट्ठा होकर के इंसान को हलाक और बर्बाद कर देते हैं। तो ये कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह से तौबा करें। और तौबा के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, कोई महीना मुकर्रर नहीं है। जब जाग गए तब सवेरा है। आज इस मजलिस से उठो तो अपने आप का हम सब मुहासबा करें कि हमारे अंदर जो कमियां और कोताहियां हैं हम दूर करेंगे और अल्लाह के उन कामयाब बंदों में हम शामिल होंगे जो तौबा करने वाले हैं। और जो तौबा कर ले, अल्लाह कहता है वमन ताबा व अमिल सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, तौबा करने वाला वापस अपने घर की तरफ लौटता है। जो भटक गया वो रास्ता भटक गया, जो तौबा कर रहा है वो दोबारा सही रास्ते पर लौटता है। तो मेरे अजीज़ों, ये कामयाब बंदों की चंद पहचान मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने बयान की है। मैं फिर से ये बात कहता हूँ कि ये दौर फितनों का दौर है। ये दौर शैतान मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे नौजवानों को, हमारी औरतों को अपने ट्रैप में, अपने जाल में फंसा रहा है। शर्मगाह के फितने अपनी जगह हैं, ख्वाहिशात के फितने अपनी जगह हैं, शुबहात के फितने अपनी जगह हैं। हमारे बहुत सारे नौजवानों को जो दीनदार हैं, जो कुरान और हदीस पर चलने वाले हैं, शैतान समझ गया कि इसको शर्मगाह के फितने में नहीं डाला जा सकता, इसको दुनियावी एतबार से गुमराह नहीं किया जा सकता। तो अब शैतान दीन के रास्ते से उसको गुमराह कर रहा है। उस नौजवान को ऐसे लोगों के पीछे लगा रहा है जो दीन को बर्बाद करने वाले हैं, जिनको वो स्कॉलर समझ रहा है, जिनको वो आलिम समझ रहा है, जिनकी बातों की वजह से, जिनके कॉन्फिडेंस भरे लहजे की वजह से हमारा नौजवान समझ रहा है कि साहब ये तो हमें दीन सिखा रहे हैं, जबकि वो दीन नहीं सिखा रहे, दीन बर्बाद कर रहे हैं। और हमारी बहुत बड़ी नौजवानों की हमारी टीम जो है ऐसे लोगों के पीछे बर्बाद हो रही है। आप यकीन नहीं करेंगे आज हमारे कितने अहले हदीस नौजवान हैं सोशल मीडिया के इस दौर में, जब प्लेटफॉर्म पूरा ओपन है और किसी को भी सुना जा सकता है, किसी की भी तकरीर आप यूट्यूब पर प्ले कर सकते हैं। एक ऐसे दौर में हमारे कितने नौजवान ऐसे हैं जो शकील बिन हनीफ के फितने के शिकार हो गए। अभी बनारस के करीब में एक जगह है भदोई, वहाँ से मेरे पास एक कॉल आया, 4-5 लड़के शकील बिन हनीफ के हाथ पर बैत कर चुके हैं।
ये शकील बिन हनीफ कौन है? ये दरभंगा बिहार का रहने वाला है और ये अपने आप को मेहदी बोलता है, अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम बोलता है। और कितने जाहिल और गंवार और अनपढ़ लोग हैं कि जो उसके ट्रैप में फंस जाते हैं और उसको मेहदी मान लेते हैं, ईसा मान लेते हैं। और जाहिर है ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी एक पहचान है और हज़रत मेहदी की अपनी पहचान है। और जो अपने आप को झूठा मेहदी और ईसा कहता है, ऐसा आदमी काफिर है, मुर्तद है। और उसके ऊपर बैत करने वाला भी मुर्तद हो रहा है। और आज हमारे बहुत सारे नौजवान इस ट्रैप का शिकार हो रहे हैं। हमारे कितने नौजवान हैं साहब वो अली मिर्ज़ा को फॉलो कर रहे हैं और बड़े फख्र से कहते हैं मैं मैं बाबी ना मैं वहाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्म किताबी। उनका यह मानना है कि साहब अली मिर्ज़ा ने हमें बाबाओं से छुटकारा दिला दिया, हमें किताबी मुसलमान बनाया, हमें इल्मी मुसलमान बनाया। ये कौन से इल्मी मुसलमान हो मेरे भाई? ये कौन से इल्मी मुसलमान हो कि तुम्हारी ज़बान से हज़रत मुआविया के बारे में और दीगर सहाबा के बारे में नाज़ेबा बातें निकल रही हैं? तुमने ऐसे इंसान को अपना इमाम बना के रखा है जो इंसान ऑन द स्क्रीन कहता है कि अगर आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आ जाएं तो उनसे ज़्यादा फॉलोअर मेरे हो जाएंगे। जो इंसान इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, लोगों को मुनाजरे की दावत देता है और कहता है, बड़ी बड़ी शर्तें लगाता है, मैं फलां से मुनाजरा तब करूंगा जब इमाम हरम मेरे सामने। तुझे अरबी बोलना नहीं आता, तुझे कुरान की आयतें ढंग से पढ़ना नहीं आता और तू इमाम हरम से मुनाजरे की बात कर रहा है। और ऐसे छुटभइये लोगों को, ऐसे घटिया लोगों को आज हमारा नौजवान अपना इमाम बना के बैठे हुए हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं और बड़े फ़ख्र से कहते हैं साहब मैं तो बाबाओं से मुझे छुटकारा मिल गया, मैं अली मिर्ज़ा को फॉलो कर रहा हूँ। याद रखो मेरे भाइयों, ये फितनों का दौर है और इस दौर में कामयाबी उस मनहज पर चलने का नाम है जो मनहज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है। और प्यारे नबी का मनहज ये कोई अली मिर्ज़ा से नहीं मिला है, ये इस दौर के किसी इंसान से नहीं मिला है। प्यारे नबी ने ये मनहज 1400 साल पहले हमें दिया है। और याद रखो, कोई भी ऐसी दावत, कोई भी ऐसा पैगाम जो नया लग रहा है, जो यूनिक लग रहा है, जो आपको सहाबे किराम के दौर में नहीं मिलता, सलफ सालेहीन के दौर में नहीं मिलता, यही पहचान है कि वो बातिल है। इस्लाम की दावत यूनिक नहीं है, नबी का मनहज यूनिक नहीं है। यह नबी का मनहज वही है जो सहाबे किराम के दौर से चला आ रहा है और जिस मनहज के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं तुमको उस मनहज पे छोड़ के जा रहा हूँ, लैलुहा कनहारिहा, जहाँ रात भी दिन की तरह रोशन है, जहाँ रात में भी अंधेरा नहीं है, जहाँ कोई ठोकर नहीं खा सकता। मेरे नौजवान साथियों, कामयाब होना है तो उस रास्ते पर चलो, उस मनहज को अपनाओ, उस सही रास्ते को अपनाओ। और जो उलमा उस सही रास्ते की तरफ आपको बुला रहे हैं उनको लाजिम पकड़ लो और उस मनहज से जो ताकतें आपको हटाने की कोशिश कर रही हैं उनसे होशियार और ख़बरदार रहो। यही पैगाम अपने नौजवान दोस्तों के नाम मेरा है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से हमें कामयाब बंदों में शामिल फरमा दे। रब्बुल आलमीन, हम बहुत खताकार और गुनहगार हैं, हमारी ज़िंदगी गुनाहों से भरी है, लेकिन ए अल्लाह हमारी कोशिश ये है कि मरते दम तक तेरी तौहीद पर कायम रहें और तेरे प्यारे नबी के मनहज पर कायम रहें। और अल्लाह हमारी इस कोशिश में तू हमको कामयाब कर दे। अय अल्लाह, इस रबीउल अव्वल के महीने में जब दुनिया में हर तरफ बिदात व खुराफात का बाजार लगा हुआ है, अय अल्लाह तूने अपने उन चुने हुए बंदों में हमें शामिल किया है जो इन बिदात से दूर हैं, जो इन खुराफात से दूर हैं। अय अल्लाह, हमें गालियाँ भी मिलती हैं, हमें गुस्ताख भी कहा जाता है, मगर हमने तेरे नबी का बनाया हुआ वो उसूल अपनाया है कि हम कोई ऐसा अमल दीन के अंदर नहीं करेंगे जिसके ऊपर प्यारे नबी की मुहर ना लगी हो। हम अय अल्लाह, हम बिदात व खुराफात से अपने दामन को बचाने की कोशिश करते हैं और तू हमें तौफीक दे कि हम अपने आने वाली नस्लों को और अपनी औलाद को और अपने बच्चों को भी हमेशा इस कुफ्र और शिर्क और बिदत से उनको बचा के रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमारे वो नौजवान भाई जो किसी भी तरीके के फितने के शिकार हैं, अल्लाह उनको उन फितनों से नजात अता फरमाए। अल्लाह हम सब की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें से जो लोग नमाज से दूर हैं, अल्लाह उनको नमाजी बना दे। जो रोज़ी रोटी से परेशान हैं, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। आज के इस प्रोग्राम को जिन भाइयों की मेहनतों और कोशिशों से सजाया गया है, हमारे जो भी ज़िम्मेदार हज़रात हैं, हमारे जो भी नौजवान भाई हैं जिनकी मेहनतों से आज की ये महफिल सजी है, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह हमारे उलमा का और हम सब का यहाँ जमा होना, सुनना, सुनाना अल्लाह कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन, हमारे वो भाई जो हमारे मनहज और हमारी दावत के ताल्लुक़ से किसी भी तरीके की गलत फहमी के शिकार हैं, अल्लाह उनको सही समझ अता फरमाए, उन्हें कुरान और सुन्नत के प्लेटफॉर्म पर आने की तौफीक अता फरमाए। अभी वक्फ़ का मसला भी चल रहा है, आपने देखा होगा कि वक्फ़ को लेकर के पार्लियामेंट में कानून लाने की बात हो रही है और अल्लाह ना करे अगर ये कानून आ गया तो हमारी जो औकाफ़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, ईदगाह है वगैरह वगैरह, उन पर फिर बहुत मसाइल खड़े हो जाएंगे।
तो अभी मेरे पास लेटेस्ट ये खबर आई कि दो दिन उसमें और बढ़ा दिया गया है, जो लोगों से, पब्लिक से राय मांगी जा रही है। तो आप लोग में से जो लोग ऑलरेडी ईमेल कर चुके हैं और पार्लियामेंट्री कमेटी को ये मैसेज के ज़रिए इत्तला दे चुके हैं कि हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने ये काम नहीं किया है वो सोशल मीडिया पर ऑनलाइन QR कोड भी मौजूद है, लिंक भी मौजूद है, किसी भी तरीके से आप जाएं और ज़रूर एक ईमेल कर दें। इतना काम तो बहुत आसान है सोशल मीडिया के इस दौर में, इतना काम कर दें और दुआ करें अल्लाह ज़ालिमों की हर चाल को नाकाम कर दे। अल्लाह हमारी मसाजिद और हमारे इदारों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमें मरते दम तक तौहीद पर कायम रखे और तौहीद व सुन्नत पर हमारा खात्मा हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।